हेलो स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं जेई एडवांस्ड 2023 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहला क्राइटेरिया है योर परफॉर्मेंस इन जेई मेन 2023। अगर आपको जेई एडवांस्ड 2023 लिखना है तो आपको सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट जेई मेन एग्जाम देंगे उसमें टॉप 2,50,000 स्टूडेंट्स में आना है, इंक्लूडिंग ऑल द कैटेगरीज। तो कैटेगरी वाइज जो परसेंटेज है वो मैं आपको बता देता हूं। जनरल के लिए इट्स 40.5%, ओबीसी के लिए, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 27%, एससी कैंडिडेट्स के लिए 10%, एसटी 7.5%, और इन सभी कैटेगरीज में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का, दैट इज 5%। तो सबसे पहले आपको कोशिश करनी है कि 2.5 लाख, शुरू के 2.5 लाख स्टूडेंट्स में आपको आना है। द सेकेंड क्राइटेरिया इज योर birth year and the date. The candidates should have been born on or after 1st October 1998. ये आपका क्राइटेरिया हुआ सेकंड क्राइटेरिया, लेकिन इसके अंदर भी रिलैक्सेशन है। अगर कोई बच्चा एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, उस कैटेगरी को बिलोंग करता है, तो देयर इज अ 5-year रिलैक्सेशन, यानी कि दोज कैंडिडेट शुड हैव बीन बॉर्न ऑन और आफ्टर 1st October 1993. ओके, सो द थर्ड क्राइटेरिया इज कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जेई एडवांस में है बच्चों 2, मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट्स हैं, और वो भी 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स में आपको एग्जाम देना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 2022 में 12th पास की है तो आप 2022 का एडवांस दे सकते हो, और 2023 में भी आप एडवांस दे सकते हो। अगर आपने 12th 23 में पास की है तो आप 23 में तो दे ही सकते हो, साथ साथ 24 में भी दे सकते हो। बीच में कोई भी गैप ईयर नहीं आना चाहिए। लगातार 2 साल आप दे सकते हो एग्जाम। 2 ही अटेम्प्ट्स पॉसिबल हैं, वो भी कंसेक्यूटिव ईयर्स में। एक 12th, जिस साल आप 12th दोगे, और एक नेक्स्ट ईयर जब आप ड्रॉप ले सकते हो। ठीक है, फोर्थ क्राइटेरिया है आपकी अपीयरेंस इन योर क्लास 12th, कि आप क्लास 12th आपको कब देना है। अगर आपको 2023 में जेई एडवांस का एग्जाम लिखना है तो क्लास 12th या तो आपको 2022 में पास करनी है, यानी इस साल आपने पास की होगी और आप ड्रॉप ले रहे हो तो अगले साल आप एडवांस दे सकते हो, या फिर जो बच्चा भी 12th में पढ़ रहा है और अगले साल 12th देगा 2023 में। सो 12th का जो आप 12th का एग्जाम आपने पास किया होना चाहिए, दैट शुड बी इन 2022 और 2023 टू राइट द एग्जाम इन 2023। ठीक है, एंड यहां पे बच्चों इस साल कुछ एग्जाम्स में रिलैक्सेशंस थे, तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर वो रिलैक्सेशन शायद ना रहे, बिकॉज इस टाइम कोविड की सिचुएशन थोड़ी कंट्रोल में है। तो लेट्स होप कि अगर कोई रिलैक्सेशन आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि आप नेक्स्ट टाइम एग्जाम दे सकते हो या नहीं दे सकते हो। जैसे 75% जो क्राइटेरिया होता है वो बहुत ज़्यादा डिस्कस्ड क्राइटेरिया है कि सर 75% क्राइटेरिया 2023 के लिए रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि 2022 में ये क्राइटेरिया हट गया था। 75% क्राइटेरिया मींस कि आपको अपने बोर्ड एग्जाम्स में या तो 75% मार्क्स लेकर आने हैं, या फिर यू शुड बी इन द टॉप 20% ऑफ योर स्टेट बोर्ड एग्जाम्स। लेकिन वो क्राइटेरिया इस बार हट गया था। 2023 में हटेगा या नहीं हटेगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला कोविड की सिचुएशन थोड़ी सी बेटर है, बट लेट्स होप कि ये चीज़ें अगर हट जाते हो तो बहुत अच्छा रहेगा बच्चों के लिए। बट हमें वेट करना है ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन कोई मैसेज नहीं आ जाता तब तक इसके बारे में कहना थोड़ा सा मुश्किल है। तब तक आप पढ़ते रहो, अपना मेहनत करते रहो, लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, एंड द लास्ट क्राइटेरिया इज योर एडमिशन टू आईआईटी। अगर आपने पहले कोई सीट ले लिया आईआईटी में, या आपने किसी भी राउंड में आपने ऑनलाइन रिपोर्ट कर दिया या ऑफलाइन रिपोर्ट कर दिया है, तो यू आर नॉट एलिजिबल टू गिव जेई एडवांस 2023। तो जो बच्चा भी जेई एडवांस 2022 का एग्जाम देगा और अगर आपने कोई सीट ले ली तो आप अगले साल के लिए एलिजिबल नहीं हो जाओगे। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर आपने, जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी आगे, और अगर आपने कोई सीट नहीं ली, लास्ट राउंड से पहले आपने विड्रॉ कर लिया या आपने सीट अपनी कैंसिल कर दी है, तो आप अगले साल एग्जाम दे सकते हो। तो मेक श्योर कि अगर आपको अगले साल एग्जाम देना है तो आप गलती से कोई सीट ना लो, या फिर उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर जेई एडवांस 2023। ऑल द बेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स जो इस साल एग्जाम 2022 का देने वाले हैं। थैंक यू सो मच।